अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़। वाना प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज इस वक्त बंस रोड के मुकाम पर मौजूद है और आप मेरे अकब में जैसे देख रहे होंगे कि एक घोड़ा गाड़ी है, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा और लोग यहाँ पे बैनर उठाए एक अनोखा एहतजाज करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो एहतजाज है ताजिर बरादरी के हवाले से और जो मईशत बचाओ तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आज ये एक रैली निकाली जा रही है जो कि बंस रोड से लेके प्रेस क्लब तक निकाली जाएगी। इसमें तमाम छोटे बड़े ताजर जो हैं वो इस रैली का हिस्सा होंगे। आज उनसे ज़रा हम बात करेंगे आखिरकार ये अनोखा एहतजाज क्यों किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें जो हुकूमत ने बढ़ाई हैं, जो पेट्रोल का बम असल में जिसको कहा जाता है वो जो आवाम पे गिरा दिया गया है, जिसके बाद मईशत का चलना, आपके और मेरे घर के रोज़मर्रा के घरेलू अमूर चलाना वो भी नामुमकिन होता जा रहा है। क्योंकि लोगों की अब क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसको लेके अब आज सीएम सिंध के साथ भी ताजरों ने आज मुज़ाकरात किए हैं। उस हवाले से भी ज़रा खबर जानेंगे और पूछेंगे कि किस बात पे इत्तेफाक राय हो गया और कुछ ताजिर उसके अंदर बात करके क्या आगे बढ़ गए। तमाम ताजिर बरादरी उनके साथ है इस एहतजाज में या नहीं है, ज़रा जानेंगे किस तरीके का ये एहतजाज है और क्यों किया जा रहा है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ताजिर रहनुमाओं से बात करेंगे, शुरा से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये पेट्रोल की कीमतें किस तरीके से कम की जा सकती हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक ताजिर रहनुमा जो है इस वक्त घोड़े पे बैठ चुके हैं, लग तो वो रहे हैं इस वक्त दूल्हा, लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कि आप लग रहे हैं इस वक्त दूल्हा, भाई मुबारक को ऐसा लग रहा है कि आप बारात लेके जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आपके हाथ में बैनर है वो कहता है पेट्रोल की कीमतों को IMF के दबाव के बजाय आलमी कीमतों के मुताबिक मुकर्रर किया जाए। आलमी मार्केट में तो इस वक्त कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा इनसे तारुफ ले लेते और पूछते, जनाब माजरत, हार आपने पहना हुआ है, तख्ती आपने उठाई हुई, पाकिस्तान का झंडा आपके पास है, लेकिन घोड़ा जिस तरह सजा हुआ लग रहा है कि आप कोई बारात लेके जा रहे हैं। आखिर है कैसा ये एहतजाज? बारात नहीं है, ये हमारा दिल चल रहा है। जो हमारी आवाम महंगाई में फंस रही है, जो 50,000 कमाने वाला बंदा कहाँ से पेट्रोल डलवाएगा 15,000 20,000 महीने का, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या अपने घर लेके जाएगा। मेरे भाई कुछ रहम करें, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, इस महंगाई इस आवाम पे रहम खाएं, पेट्रोल की रेट कम करें, जियो और जीने दो। सर बहुत शुक्रिया। ठीक है, सही है जनाब। इस वक्त एक और ताजिर रहनुमा जो हमारे साथ अक्सर होते हैं, इस वक्त जावेद शम्स भी जो है वो घोड़े पे बैठे हुए हैं। मैं ज़रा जावेद भाई से बात कर ले। तो जावेद भाई आपका घोड़ा स्टेबल हो जाए, रोक दे भाई इनका घोड़ा। जावेद भाई क्या हुआ, खैरियत है? घोड़े पे चढ़ गए? ये उम्र घोड़ी चढ़ने की नहीं है आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बात ये पाकिस्तान का ताजिर आज बाहर निकला है। अच्छा, और ये वो एहतजाज है जो पुरअमन एहतजाज है। ये हमारे हुक्मरानों पर सवालिया निशान है। आप यहाँ ले आए हो पाकिस्तान की मईशत चलाने वालों को कि आप यहाँ पर हमें घोड़ों की सवारी करा रहे हो। यानी पेट्रोल लेना इतना महंगा हो गया है। ये सारी सूरत हाल इसीलिए ख़राब हो रही है कि मुनसिफाना मामला नहीं किए जा रहे। अच्छा। हम एहतजाज कर रहे हैं और आज हम निकले अपना एहतजाज कराने। तो आज सीएम साहब से भी तो आपके ताजिर मिल गया है, वो बाकी ताजिर यहाँ से चले गए और आप लोग रोडों पे निकल आए, लोग परेशान। वैसी पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा है जिसका एहतजाज आप लोग कर रहे हैं। देखिए हुकूमत किसी सूरत भी ताजिरों को एक नहीं होने देती। 4 ताजिरों को बुला कर जो है वो मीटिंगें करती है और 4 ताजिरों को रोडों पे लेकर आती है। ये वो जुल्म है, वो ज्यादती है जिसके खिलाफ हम निकले और हम अपनी इस आवाज़ को दूर तक लेके जाना चाहते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि देखें कराची का ताजिर आज यहाँ पहुँच गया है कि वो घोड़ों की सवारी पे आ गया है, कबल मसीह के दौर में चला गया है। लिहाजा हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूँ कि अपने मुनसिफाना फैसलों की तरफ जाए और गैर मुनसिफाना फैसलों को वापस ले और लोगों ने एक वक्त की रोटी खाने का जो उन्होंने फैसला किया है वो भी छीनने का, वो वापस लेकर लोगों को खाने पर जो है तैयार किया जाए और उनको लिए आसानियाँ पैदा की जाए। ठीक है। ये है जावेद शम्स जो कि इस वक्त अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस वक्त यहाँ पे तमाम ताजिर बरादरी आई हुई है और उनकी जानिब से ये बैनर्स जो लगाए गए हैं वो ज़रा मैं पढ़ देता हूँ। उसके बाद जैसे लिखा हुआ है इसके ऊपर, तेल और बिजली की गैस है ना, पानी है ना, और आवाम पर महंगाई का बोझ बंद करो, महंगाई पेट्रोल आवाम को जीना मुश्किल। ये है आवाम का मुतालबा पेट्रोल की कीमतों को कम करने के हवाले से। जो इस वक्त ये एहतजाज है ये फ्रेस्को चौक पे अभी मौजूद है और जो कि इनको बढ़ना है आगे और ये जाएंगे प्रेस क्लब तक, FBR के ऑफिस तक। ये है सिलसिला। आइए ज़रा, प्रोग्राम तो हमने आगाज़ कर दिया है, ताजिर रहनुमा मिलते रहेंगे, उनसे रास्ते भर बात होगी। आज प्रोग्राम जो है
वो ताजरों के एहतजाज पे रखा है। न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ मौजूद है, आइए और लोगों से बात करते हैं। चले जाए, काशिफ भाई भी हमें मिल गए। काशिफ भाई, बोतल गली, परफ्यूम गली में तो आप हमें मिल जाते हैं, आज फ्रेस्को चौक पे ये अनोखा एहतजाज गधे घोड़ों के ऊपर शुरू हो गया है आपका, क्या कहिए? जी देखें, आज हम मजबूर हैं, हमें मजबूर कर दिया गया ताजिरों को। ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद और दीगर तंजीमें मिलकर आज ये रैली यहाँ से निकाल रहे हैं कराची प्रेस क्लब तक फ्रेस्को चौक से। आप ही देखें कि कितना बड़ा प्रैंक किया गया, मजाक किया गया। एक महीने के अंदर पेट्रोल पे 200 रुपये और डीजल पे 184 वो बढ़ा दिए गए, और उसके बाद कम क्या कर रहे हैं 80 रुपये। तो भाई आवाम देखें, हम समझते हैं इंटरनेशनल मसले मसाइल हैं, रेट बढ़ते हैं, लेकिन किसी मुल्क में ऐसा मजाक पेट्रोल तो देखें ना कहाँ पहुँचा। देखें नहीं होता तो ये है ना, लेकिन इतने नहीं बढ़ गए कि 200 रुपये एक महीने के अंदर 200 लीटर बोलते हैं किसको है। आप ये तो देखें, और हमें सहूलतें यहाँ क्या मिल रही हैं। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत इस चीज़ से डरे कि आज ताजिर रोडों पे हैं, अगर आवाम रोड पे आ गई तो आप यकीन माने जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक आवाम रोड से नहीं उठेगी। अच्छा, तो अब आप लोग आज सीएम साहब ने भी बुलाया हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ? आपका जाना हुआ या कोई और रहनुमा थे वहाँ? नहीं, हमारी वहाँ पे नुमाइंदगी थी, और वहाँ पे ये लॉकडाउन के हवाले से वहाँ पे बातचीत की गई, जो 8 बेस आपको बताया कि होना है, तो उस पर हमने जो इम्प्लीमेंट के लिए हमने जो है बिल्कुल उनको हामी भरी, उनके साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप लोग जो खास कर देखें, जो दुकानदार तबका है, बशमूल आते ही जोहर की नमाज और असर के टाइम पर है, कैसे काम चलेगा सर? मुझे ये बताएं ना, पूरी दुनिया में डे लाइट रोशनी में कारोबार होता है, मगरिब होती है, अंधेरा होता है, लोग घरों को चले जाते हैं, हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस क्यों नहीं? देखें, अभी तो शुरुआत है, और सीएम साहब ने कहा है कि मैं देखता हूँ इसमें इम्प्लीमेंट करके कि कितना फ़र्क पड़ता है, और जब इम्प्लीमेंट होगा तो इंशाल्लाह इसके बाद देखेंगे कि क्या इसके नतीजे आते हैं। हम लॉकडाउन करते हैं, मार्च के महीने में रिकॉर्ड पेट्रोल की सेल हो गई, उसके बाद वो गुस्से में वज़ीर आज़म ने पेट्रोल ही बढ़ा दिया इतना कि जब लॉकडाउन कर दो तब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन वो बात अलग थी कि मार्च के अंदर जब ये था तो ईद का सीज़न था, और उसकी वजह से मूवमेंट तो होती है और पेट्रोल की कंजप्शन बढ़ती है। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि पेट्रोल के रेट कम होंगे इंशाल्लाह। अब देखें आगे क्या होता है, हमारी कोशिश है, हम भी ये चाहते हैं कि पेट्रोल के रेट कम हो। आज रैली का मकसद ही यही है, और ये एहतजाज बिल्कुल अनोखा एहतजाज है कि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि अब ताजिर भी घोड़े पे सवार होने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। ये है इस वक्त ताजिर रहनुमा जो यहाँ पे तमाम लोग जो इस वक्त आए हैं, ताजिर बिरादरी यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद ताजिर रहनुमाओं से बात करेंगे। ऑल ताजिर सिंध इत्तेहाद जो इस वक्त मौजूद है वो यहाँ पे पहुँची हुई है, और वो हाथ में बैनर उठाए अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मैं ज़रा भाई से बात कर लेता हूँ। जनाब ज़रा तारुफ कराइए, क्या बैनर क्यों उठाए बैठे हैं? आज सीएम साहब से मुलाकात तो हो गई, उसके बाद भी ताजिर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। सही महंगाई का इतना प्रेशर कब है? मोहम्मद सईद राठौड़, अंजुमन ताजरान, इस महंगाई का इतना प्रेशर कर दिया है कि आवाम बेजार हो गई है, आवाम परेशान है, और ये मैशियत को इतना तबाह कर दिया गया। गरीब आदमी, छोटा ताजिर जो पिस के रह गया है, तो लिहाजा जो है 8 बजे आप लोग जो सीएम साहब ने बोला है मार्केटें बंद होंगी, मार्केट 8 बजे के लिए उन्होंने हमसे तजवीज़ ली है, हमने 8 बजे का कहा है, और उन्होंने कहा कि जो भी आपको मशावरत करके, हमसे मशावरत करके जो भी हम आपको कल 2 दिन बाद हमें बताएंगे वो। अच्छा, अभी फैसला नहीं हुआ है क्या? फैसला अभी तक हुआ नहीं। 8 बजे की तजवीज़ तो थी, वो आप लोग मान भी गए? नहीं, 8 बजे की तजवीज़ नहीं थी, हमने कहा कि भाई 8 बजे बाजार मार्केटें बंद की जाए, और जो है कि नाम है रेस्टोरेंट वगैरह 11 बजे बंद किया जाए, ये चीज़ें थी हमारी। तो हमारा ठीक है, ये है सिलसिला जनाब। और एक और मिनाज गुलफान की क़यादत में एक बड़ी जो रैली है वो सब पहुँच गई है। यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ताजिर रहनुमाओं से जरा बात करेंगे। मईशत बचाओ तहरीक का आगाज़ जो है वो इस वक्त फ्रेस्को चौक से कर दिया गया है। ब्रेक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शर्जील गोपलानी जो कि इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर लिए। शर्जील भाई से हम जानेंगे, आज सुबह सीएम साहब के साथ भी मीटिंग में मौजूद थे, और सीएम साहब के साथ मीटिंग का क्या इसी एहतजाज का हवाला था या किसी और मकसद से मिलने गए थे? तमाम वो ताजिर मिनाज गुलफाम भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। बात शुरू करते हैं ज़रा इस वक्त शर्जील गोपलानी से। शर्जील भाई, आखिर मसला क्या है? एक तरफ हुकूमत पेट्रोल बढ़ाती है, एक दिन में उसको कम कर देती है, आखिर कन्फ्यूजन किस बात पे है? पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी हुई हैं, मानते हैं हम, लेकिन उसके बाद आप लोग इस वक्त मुश्किल हालात में एहतजाज क्यों कर रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है उसके हिसाब से भी आज आपकी लोकल प्राइस मैच नहीं करती। 161 रुपये की लेवी है, 46 रुपये आपका जो है कस्टम ड्यूटी है, 1 रुपये और 75 पैसे या 73 पैसे जो है
वो आपकी कमर्शियल लेवी है। ठीक है, अब आप अगर ये हिसाब कर ले तो 200 रुपये आराम से कम हो सकते हैं। अगर हुकूमत से पाकिस्तान चाहे तो कम अज़ कम रिलीफ नहीं दे। आप जेन्युइन प्राइस पे तो लेकर आए 14 ट्रिलियन रुपए आप जो है जो टैक्स जमा कर रहे हैं, आवाम को क्या दे रहे हैं? आवाम को आप अगर आज आपको 1000 अरब रुपए उसमें से सब्सिडी देनी पड़ रही है तो आप दें, लेकिन आपकी मैशियत रुक रही है। आपका आम आदमी जो है इसका रोजगार अफेक्टेड हो रहा है, जॉब्स नहीं है। जो बच्चा 30,000 25,000 महीना कमाता है वो 15,000 रुपये का पेट्रोल नहीं डाल सकता मोटरसाइकिल में महीना। आप मुझे बताएं ना, 1 लीटर पेट्रोल अगर आपका 350 रुपये का है, 300 रुपये का, तो एक दिन का 1 लीटर पेट्रोल तो चाहिए मोटरसाइकिल को। वो कहाँ से अपना पूरा करेगा? ये तो सिर्फ अपने रोजगार के आने जाने के लिए, घर के मामला छोड़ दें आप। ये तो हो गई पेट्रोल के हवाले से। अब जो सीएम सिंध है वो किस बात पे आज आप लोगों को जब एहतजाज था तो फिर वहाँ से आधे लोग वहाँ क्यों चले गए और आधे फिर यहाँ वहाँ जाने के बाद भी यहाँ आ गए? देखिए, वहाँ जाना अगर आपको सरकार बात करने के लिए बुलाती है तो कोई बुरी बात नहीं है। उनका एजेंडा ये था कि फेडरल गवर्नमेंट से एक लेटर आया हुआ है जिसमें ये कहना है इनका कि आप जो है 8 बजे दुकानें बंद कर दें, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद कर दें। ये इनका मसला था। हमने 8 बजे दुकानें बंद करने के लिए मना नहीं किया। ठीक है, रेस्टोरेंट वालों ने बेशतर दुकानें मार्केटें जो हैं वो ज़ोहर की अजान की नमाज़ पढ़ने के बाद वो दुकानों पे आते हैं, 3 बजे वो लंच करते हैं, 4 बजे के बाद वो प्रॉपर कारोबार के ऊपर आके बैठते हैं। ये है प्रैक्टिस हमारे, चाहे आप तारिक रोड बड़ा बाजार की उसकी बात कर रहे हैं, क्लिफ्टन डिफेंस की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात कर लें, कि मैं मेन वर्क कर रहा हूँ जो आपके जनरेट करते हैं, यहाँ से पैसा टैक्स देते हैं। ठीक है जनाब, तो अब जब आप लोगों की प्रैक्टिस ही यही है तो उसके ऊपर जब जान पे थी, कोरोना का वक्त था, सबको अपनी जान प्यारी थी, तो वो वाले लॉकडाउन पे सब राजी थे। जब मईशत की बात आ रही है वहाँ पे फिर आप लोगों को वो एक्टिविटी भी तो दिखानी पड़ेगी ना सर। अयाज भाई देखें, पहली बात ये है कि लॉकडाउन पे हम भी राजी नहीं थे। आपके सामने हमने भूख हड़ताल की, 3 दिन 3 रातें रोड पे बैठे और आपका कोरोना वाला लॉकडाउन खुल गया। ये तो बात हो गई बंद करने की। अब आप बात कर रहे हैं जो हमारा यहाँ का कल्चर तबाह हो चुका है। मैं आपकी बात पे बिल्कुल लब्बे कहता हूँ कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये हमें प्रैक्टिस चेंज करनी पड़ेगी। सुबह देखिए, सीधी सी बात है, हम मुसलमान हैं और दीन इस्लाम ये कहता है, रब कायनात ये फरमाता है कि सुबह सादिक में आप निकलें अपने रोज़गार के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यही है कि सुबह सादिक में आप अपना रोज़गार शुरू करें। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुबह सादिक में हम तो निकल जाते हैं, हम आ जाते हैं, लेकिन 7-8 डाकू भी तो आगे हमें अगवा करके जाते हैं। आपको पता है, आज से 10 साल पहले टिम्बर मार्केट में 5 दिन के अंदर 5 व्यापारी अगवा हुए। सुबह 7, हम 8:30 बजे दुकान पे आने वाले लोग थे। ये मामला भी देख रहे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा ये जो कारोबार है वो कंस्ट्रक्शन साइड है या जो लोग हैं वो तामीराती शोबा सुबह ही काम करता है। आपकी जो जहाँ तक बात है वो तो तामीराती शोबे वाले आते ही 8 बजे सारी साइड से काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल, हमें 8 बजे शुरुआत करनी पड़ेगी और 5 बजे 6 बजे हमें खत्म, डे लाइट का फायदा उठाना पड़ेगा। हम उसके लिए तैयार है। आज हमने सीएम को भी यही कहा कि हम भाई इस पे एग्री है दुकानें बंद करने के लिए। अच्छा, दुकानों पे एग्री हो? हाँ बिल्कुल एग्री है। रेस्टोरेंट वाले क्या कह रहे हैं? वो रेस्टोरेंट वाले बताएंगे, मेरा डोमेन नहीं है रेस्टोरेंट। आप मीटिंग उनका ही कहना ये था कि रेस्टोरेंट जो है ना वो नर्व है, एक माशरे की एक माशी मामला की। तो आप जो है इसको 12 बजे तक कर दें और 10 बजे 11 बजे तक जो है आप 10-11 बजे तक आप जो है टाइम दें शादी हॉल को। शादी हॉल वाले 11 बजे तक एग्री हो चुके हैं। अच्छा, 11 बजे तक हो चुके हैं। तो अब अभी आपका आज के एहतजाज के बाद क्या लाया उन्होंने? ये पहला सिर्फ एक एहतजाज करके खत्म? ना, आपको रोज कुछ ना कुछ नजर आए। कब तक? जब तक ये मामला हल नहीं हो। पेट्रोल की कीमतें तो आज नहीं नीचे होंगी? नहीं, कल नहीं होंगी, तो कल भी हम करेंगे कुछ। आपको फिक्र नहीं करें, हमने बेड़ा उठाए, चाहे मैं अकेला रह जाऊँ इस काम में, मैं रोज कोई ना कोई एहतजाज जरूर करूँगा। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ पे इस वक्त जो शर्जील गुमलानी है वो यहाँ पर, क्योंकि अब एहतजाज घोड़ों पे, गधा गाड़ियों पे और सब जगह पे हो रहा है, और शर्जील भाई जो है वो इस वक्त गधा गाड़ी पे खुद चढ़ गए हैं। और जो हम कह रहे थे कि ये एहतजाज जो है वो अनोखा तो नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि हमें मजबूर कर दिया गया है और इसी की वजह से जो है वो इसके ऊपर एहतजाज ऐसे किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जो नौजवान क़यादत जो है वो मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जनाब, आज सुबह भी आप जो है मिनाज भाई सीएम से मिल के आ रहे हैं और आप ही की मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा देर से खुलने वाली मार्केट है। वैसे सीएम साहब का क्या कहना था? देखें, आज जो ताजरों का एक मुश्तरका इजलास बुलाया था उसमें सीएम साहब ने हमसे तजावीज़ मांगी थी कि आप आया कि जो मार्केटें हैं वो किस टाइम बंद होनी चाहिए। तो हमने अपनी तजवीज़ दी कि 9 बजे, 8 से 9 बजे के दरमियान जो है वो मार्केटें बंद होनी चाहिए।
फिर इसका मैं आपको इसके पीछे बेसिक जो मकासद है वो मैं बताता हूँ। एक तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल की बात करूँगा कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में कराची में रहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और कराची दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है। देखिए रोशनियों का शहर है। दुनिया में जदीद अगर आप कहीं भी चले जाएं तो जदीद जितने भी शहर हैं या जदीद दौर के जितने सिटीज़ हैं वहाँ पर यही होता है कि लोग रात देर तक बैठते हैं, मगर हम ताजिर इस चीज़ पर भी कुर्बानी देने को तैयार हैं कि हम अपनी बात नहीं करता, मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं अपने मुल्क पेशावर की बात करता हूँ। पेशावर सिटी सुबह खुलती है, मगरिब की अजान पे बंद हो जाती है। जो भाई वहाँ पे जाते आते हैं वो इस बात की तायद करेंगे कि पेशावर सिटी रात शाम के अंदर कारोबार बंद कर देती है। तो कराची में ऐसा क्या मसला? देखिए मैं आपको एक चीज़ फिर बता रहा हूँ कि जैसे मैंने शुरू में कहा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 4.5 करोड़ आबादी का शहर है। कराची के डायनेमिक बाकी दुनिया से के शहरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। कराची जो है वो रात को जागता है। देखिए आदात जो है ना वो अभी हम बदल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्केट 11, 12, 1 बजे तक खुलती थी हमने खुद एडवाइस की है कि आप 9 बजे तक उसको जो है वो पाबंद करें। फ्यूल इकोनॉमी का पूरी दुनिया में जो है वो बहरान है। फ्यूल इकोनॉमी से तमाम दुनिया जो है मुतासिर है। हम ताजिर जो हैं वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और हम खुद चाहते हैं कि फ्यूल इकोनॉमी जो है उसको हम बचाएं, बचत की जाए, अपने लोगों को हम तरगीब दें। मार्च का फिगर हमारा जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। वो एक अलग बात है कि ईद उसमें पड़ गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मार्च के अंदर जो सेल हुई है जिसके अंदर हमने खुद स्मार्टली तौर पे छुट्टी दी गई थी, स्कूल बंद किए थे, वर्क फ्रॉम होम सरकारी तौर पे दिया गया, तमाम प्रोटोकॉल जो है वो आधे कर दिए गए हुकूमत की जानिब से, लेकिन फिर भी मार्च की सेल अगर अदाद शुमार आते हैं वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो देखें उतने अगर रिकॉर्ड तोड़ें तो बेहतर तो यही है ना कि वो अगर रिकॉर्ड तोड़ें तो उतना ही वो टैक्स भी जनरेट करके दे रहे हैं। क्या चाहते हैं हम मार्केटें बंद कर दें? टैक्स कहाँ से, मईशत का पहिया कहाँ से चलेगा? टैक्स कहाँ से हम लोग रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करके देंगे? ये तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? ये मुल्क कैसे चलेगा? तो हमें भी कोई शौक़ नहीं है। हमें आप दिन की रोशनी में आप काम करने की इजाज़त दें, सुबह में सिक्योरिटी दें, आप लोड शेडिंग ख़त्म कर दें। आपको पता है कराची के 70 से 80 लेट मी कंप्लीट प्लीज़ 70 से 80% मार्केट्स में लोड शेडिंग होती है। 7 बजे के बाद से लाइट जाना बंद स्टार्ट हो जाती है। 2.5 घंटे देखिए वो भी तो फिर फ्यूल कंजप्शन है। अगर हम जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी फ्यूल कंजप्शन है। आप कोशिश करें कि हुकूमत वक्त सरकार का जो काम है वो के इलेक्ट्रिक को भी यहाँ पर पाबंद करे कि वो प्रॉपर लाइट दे, ताकि हमारा जो मामला है जो तिजारत है वो चले, क्योंकि हमारी सनतें चलेंगी, कारोबार चलेगा, मुल्क तरक्की करेगा, मईशत का पहिया चलेगा। हम लोग इस शहर की, इस मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं ताजिर। हमें शौक़ नहीं है, हाँ हमें बिल्कुल शौक़ है कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर और ऐसा से ऐसा इक़दाम करें, और जिसकी आज अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह मिसाल है कि 12 बजे बंद होने वाला शहर हमने कहा है कि आप 9 बजे उसको बंद करें। हम तजवीज़ दे रहे हैं। दुनिया में हर फैसला नहीं हुआ, अभी उसका कोई फैसला नहीं हुआ। बाकी दुनिया में मुश्किल वक्त आता है तो जो कौमें हैं समझदार, देखिए आया है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझदार कौमें और बींगा ताजिर बरादरी हम लोग खुद चाहते हैं कि हम इसमें अपना पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि अपने मुल्क को जो है वो मईशत की राह पे गामजन करें। राशिद भाई, मैं राशिद भाई को भी साथ ही बात गुफ्तगू शामिल कर लूँगा। राशिद भाई, मसला जैसे मिनाज भाई अभी कह रहे हैं कि हमें सुबह कारोबार करने दिया जाए, तो कानून तो हमारे पास कोई नहीं है कि आप कब दुकान खोलें और कब बंद करें। SOPs के तहत आप लोग काम करते हैं, कानून साजी अब तक हमारे पास ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आपको कोई पाबंद करता हो। तो फिर क्या मसला है, क्यों नहीं सुबह जल्दी दुकानें खुलती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपने कहा कानून नहीं है, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, कानून है, एक तरफा कानून है। हम सुबह भी जब हमसे मशावरत की गई तो हमने उनसे कहा कि हम सुबह 8 बजे कारोबार खोलने को तैयार है, मगर हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ऐसा ना हो कि गाहक आने से पहले वो लोग आ जाए जो हमने ज़िंदगी भर बच्चों की कमाई, अपने बच्चों का पेट काट काट करके जमा करके रखा है और वो एक ही झटके में ले जाए। तो अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाएगा और बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी तो हम बिल्कुल कारोबार करेंगे। कौन ये नहीं चाहता कि शाम को बवक्त जाके अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आराम करे, इंजॉय करे। ये मगर हमारी पता है कराची शहर है, यहाँ पे दुनिया लूटने के लिए घूम रही है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बस ये 2 चीज़ें हमें मिल जाए, लोड शेडिंग ना हो और तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल मिल जाए। दुनिया लूटने के लिए घूम रही है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बस ये 2 चीज़ें हमें मिल जाए, लोड शेडिंग ना हो और तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल मिल जाए, तो बिल्कुल हम सुबह 8 बजे भी अपने कारोबार पे आएंगे। और शाम मुझे आप ये बताइए कि ये जो एहतजाज है, अब ये एहतजाज एक ही दिन चलेगा
या फिर एक दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा? नहीं देखिए, इस पे अभी फ़िलहाल कबल वक्त है कोई भी बात करना। अभी तो हमने एहतजाज का दायरा मुख्तसर सा रख के शुरू किया है। हाँ। और हमारा एहतजाज ऐसा नहीं है, पुरअमन एहतजाज है। सही है। हमने अपने हुकूमत वक्त से रहम की अपील की है, क्योंकि हमारे साथ एक तबका ऐसा है जो लेबर तबका कहलाता है, जो 30,000 35,000 की तनख्वाह में रोज़ 1,000 रुपये का पेट्रोल नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के पेट भी पालने और बच्चों की मेंटेनेंस भी करनी है, तालीम और तरबियत भी करनी है। और हमारे कारोबार की हालत ये है कि हम 30 से 35,000 से ज़्यादा सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। इससे बेहतर है कि उससे पहले ही जो है ना हुकूमत वक्त इन चीज़ों को समझे और रहम करे कराची के शहर के लोगों पे। बहुत शुक्रिया जनाब। ये वहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। मजीद रैली जो है इस वक्त FBR ऑफिस तक पहुँच चुकी है। बंस रोड से शुरू होने वाली रैली अब FBR पर है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो ये अनोखा एहतजाज में हम भी शामिल हो चुके हैं और जो गधा गाड़ी पे एहतजाज किया जा रहा है, भाई हमारे साथ इस वक्त शुरू हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 1 मार्च से कबल की सतह पर लाई जाएँ। भाई आप लोग ये गधा गाड़ियों पे बैठ गए, वैसे आप क्या दुकान में काम करते हो कहीं? मेरी अपनी दुकान है। अच्छा, मोबाइल मार्केट में मेरी मोबाइल अपनी मार्केट दुकान से है कायदाबाद से। मैं कायदाबाद से आया हूँ। अच्छा, कायदाबाद से यहाँ शरीक होना है। जी। क्या कैसा किस चीज़ के एहतजाज कर रहे हो? ये इस चीज़ का पहली बात है कि पहले इनको पेट्रोल पे बढ़ाना होता है 50 रुपये, ये बढ़ा देते 150 रुपये, बाद में कम कर देते 50 रुपये। वो तो वैसे ही महंगा, इतना महंगा पेट्रोल कर दिया, हम कहाँ जाए। हर चीज़, जिस मुल्क में जंग हो रही है उधर कोई चीज़ सस्ती नहीं है, महंगी नहीं हो रही। हर चीज़ वैसी की वैसे ही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। खाने पीने, पेट्रोल, डीजल, किसी चीज़ पे हमारे मुल्क में कुछ नहीं है। हर चीज़ सस्ती मिल रही है, बावजूद पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। हम लोग क्या करें, हम एहतजाज ही कर सकते हैं। हम सब आपको लगता है हुकूमत नाकाम है अपना मुकदमा लड़ने के? बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि एक तो वोट जिस बंदे को दिए जाते हैं वो सीट पर नहीं मैं आता। आपसे एक बात क्या कर रहा हूँ, इस वक्त आलमी मंडी में जो कीमतें हैं, कीमतें उस लिहाज से यहाँ पे रखी जाती है ना। आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपको क्या वजह लग रही है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ाई? यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों बढ़ा, तो क्यों मतलब है कि बढ़ा। हुकूमत नाकाम है अपनी बात समझाने में। बिल्कुल वो नहीं वो कर पा रहे जो उनको करना चाहिए। लिहाजा ये है कि भाई हमारे शहबाज शरीफ साहब से यही रिक्वेस्ट है कि भाई ये पेट्रोल की कीमतों में, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा लाए, कम करे। अपने आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। देखो, जो लोग बड़े से बड़े घर में रहने वाले वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनके चंद सैलरियाँ हैं, जिनके किराए मकान है, जो अपने एक वक्त के खाने के लिए बेचारे परेशान होते हैं, वो कहाँ से करेंगे। वो अगर कंपनी में जाना आने पेट्रोल में पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं जरा भाई से भी पूछ लूँ। जी भाई, आप कहाँ से आए हो? लांडी से। मैं इनके साथ साथ ही आए। आप क्या करते हो? हमारी भी शॉप है। शॉप है। क्या एहतजाज रंग लाएगा? बस भाई ने जिस तरह बताया मैं इनके साथ ही होता हूँ। हाँ, लेकिन क्या आपको लगता है एहतजाज रंग तो लाएगा, क्यों नहीं लाएगा भाई, हमारी तो कोशिश है। बाकी देखो अब क्या होता है आगे। सब लोग निकले, हम भी निकले। अल्लाह पाक हमारी एहतजाज कामयाब करे ताकि इन तक यहाँ तक वीडियो जाए। ये एहतजाज नहीं, इसके अलावा भी हम लोग एहतजाज में आते रहते हैं, बहुत सारे एहतजाज करते रहते हैं, क्योंकि हमारी ये काबीना है ना, कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, गुलफाम साहब के साथ होते हैं हम लोग। ठीक है। चले, मैं ज़रा ये जो भाई है हमारा, जिसका ये गधा गाड़ी लेके खुद एहतजाज में आया, मैं ज़रा उससे पूछूं उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। उसको तो पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, तो उसके हालात कैसे गुजरे, ज़रा उससे पूछते हैं। चले जनाब, अब जो एहतजाज करने में शामिल खुद ये भाई जिसका ये गधा गाड़ी है, ये तो पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करता, तो इससे पूछें कि उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। भाई ज़रा मुझे बताओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से तुम्हारी ज़िंदगी में कितना असर पड़ता है? दाना महंगा हो गया, 250 रुपये किलो दाना खाता है ये? हाँ, इसका कितना तुम्हारा फ़र्क पड़ता है? जब अगर महंगाई बढ़ रही है तुम्हारे पे कितना फ़र्क आ जाता है? फ़र्क तो पड़ता है ना, तब हर चीज़ महंगा हो जाता है। दाना, किराया, ये हो किराया तो तुम ले रहे होगे, तुम्हारी दिहाड़ी बढ़ी कुछ? हमारी दिहाड़ी किधर बढ़ती है? क्यों? दिहाड़ी पेट्रोल महंगा होने के बाद तुम बोलते होगे, लोग बोलेंगे भाई तुम क्यों बढ़ा रहे? लोगों तो नहीं देते भाई, बोलते क्या महंगाई वही नहीं है, सबके लिए, खाली हम लोग के लिए नहीं है। अच्छा, तो ये जो ये एहतजाज करने वाले लोग हैं, ये आपको यहाँ लेके आए, तो आप कितनी दिहाड़ी ले लेते हो इन लोगों से? ये हमारे से 1000-1200 ले। और वैसे दिन भर में कितना कमा ले? दिन में ये 700-800 900 700-800 रुपये। और ये गधे का कितना खर्चा है? देगा 400 रोज़ का। रोज का। तो फिर कितना महीने में कितना तुम्हें गुजारा काम वो चाहिए कि तुम्हारा गुजारा हो जाए? महीने में ये बन जाता है 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार रुपये।
उसमें गुजर बसर घर का हो जाता है। कितने लोग हैं घर पे 6-7 लोग हो जाते खाने वाले? हाँ। बच्चे कितने? शादीशुदा? शादीशुदा बच्चे हैं? बच्चे अभी नहीं। अभी नहीं। अभी वो बड़े अगर बच्चे होंगे वो भी स्कूल जाएंगे, उनकी तालीम है, फिर कैसे होते? घर किराए का? घर किराए का कहाँ रिहाइश का है? मीराना के। मीराना। ये तमाम ये गधा गाड़ी हो ये सब एक कम्युनिटी में रहते हो या अलग अलग? नहीं, अलग 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 रहते हैं। ठीक है भाई, चलें जनाब। ये जिस तरीके से इन लोगों ने दुकानदारों ने भी अपनी वजूहात बता दी, गधे वाले भाई की भी आपने जो चला रहे हैं उनकी भी सुन ली कि 400 रुपये इनको चाहिए अपने रोज़मर्रा के लिए, इसकी खुराक के लिए, और उसके बाद जो बचेगा वो अपने घर लेके जाएंगे। ये है महंगाई का आलम। यहाँ मज़ीद और लोगों से ज़रा बात करते हैं और जानते हैं जो ये अनोखा एहतजाज इस वक्त चल रहा है, और हमें भी आज इसमें शरीक होने का मौका मिल गया और हम खुद इस वक्त गधा गाड़ी पे सवारी कर रहे हैं। आइए और मज़ीद लोगों से शरीक जो इस एहतजाज में, उनसे बात करते हैं। चले जनाब, जहाँ हमने कहा जरा गधा गाड़ी पे भी हमने एहतजाज में शरीक होते तो घोड़ा गाड़ी पे भी बैठ जाते हैं। उस वक्त सही साहब ने हमें वक्त दिया है और साबिक सदर हैं हैदरी मार्केट से, ज़रा हैदरी मार्केट का भी मौक़िफ़ सुनना ज़रूरी था। सही साहब ये बताइए, आज आप माशाल्लाह, मैं सबसे यही बात पूछ रहा हूँ, आप सीएम से भी मिल के आ रहे हैं, उन्होंने एक अपनी बात सुनाई, लेकिन आप लोगों ने पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी बात की जो हमें ख़बर मिली है। तो अभी ये एहतजाज आपको लगता है रंग लाएगा और पेट्रोल की कीमतों में कोई असर अंदाज होंगे आप, जहाँ आलमी मार्केट के अंदर इस वक्त कीमतें आसमान को छू रही हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे ज्वाइन किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि रंग लाएगा। यकीनन देखें, जब मेहनत होती है किसी चीज़ के लिए तो इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाते हैं। और देखें, हम बात कर रहे हैं गरीब के हकूक़ के लिए। देखिए पेट्रोल एक बढ़ता है ना, आप खुद यहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ एक चीज़ है, पेट्रोल बढ़ता है तो दुनिया की सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो आटा हो, चाहे तेल हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे फल हो। देखिए गरीब जो है वैसे बेचारा परेशान है, उसकी आमदनी की वसाइल बहुत कम है, कीमत ख़रीद कम हो गई उसकी। अगर अब पेट्रोल बढ़ जाएगा तो मज़ीद किराए बढ़ जाएंगे, चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे, बस बढ़ चुके और मज़ीद बढ़ेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि जैसे आज सीएम साहब के हवाले से बात की, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सूबाई तौर पे हम कोशिश करेंगे रिलीफ देने का। हम उम्मीद है कि रिलीफ दे देंगे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी तो देखे ना, अगर रिलीफ देनी है तो मैं कहता हूँ कि चीज़ों पे रिलीफ न दो, डायरेक्ट जो है पेट्रोल पे रिलीफ दे दो, क्योंकि हमारी नेचर ये है कि कहते हैं कि बड़ा आदमी जो बड़ी गाड़ी में V8 में घूमता है, जो लैंड क्रूज़र में घूमता है, जो डालों में घूमता है, उनको भी रिलीफ मिल जाता है ना फिर तो। सर वो देखें, चलें अगर वो उनको मिलता है तो, लेकिन गरीब को तो ज़्यादा रिलीफ मिलता है ना। देखें मोटरसाइकिल पे लोग ज़्यादा घूमते हैं। अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं खुद ब खुद महंगी हो जाएंगी, जो गरीब के अवाम से दस्तरस से बाहर हो जाएंगी। अच्छा देखें, जैसे अभी आपने कहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, अगर उनके लिए पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी होगा तो वो दड़वा लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। अच्छा ये कितने हैं? ये 10%, 15%, 20% होंगे। लेकिन आप देखें 80% लोगों के जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम जिस तरह हम लोकल मार्केट में बैठे हैं, हम रिटेल मार्केट में बैठे हैं, हमने इस रमज़ान को देखा कि महंगाई का दौर था, तो लोगों ने 2 सूट की बजाय 1 सूट ख़रीदा और लोगों ने एहतजाज किया कि इतना महंगा क्यों हो गया। तो हमने बताया जी पीछे से महंगा आ गया है, इस वजह से महंगा हो रहा है। लेकिन पिछले साल की बनी तो इस साल महंगी चीज़ें हुई हैं, अब जो पेट्रोल बढ़ेगा तो और महंगा हो जाएगा। तो आपकी जो सेल थी वो इस दफ़ा कम थी? जी बिल्कुल कम थी। ज़ाहिर है अगर हम ये देखें, सेल कम, मुनाफा कम, लेकिन दुकानदारों के अखराजात अपनी जगह थे, वो पूरे नहीं हो पाते। और बाज़ औक़ात तो अब जैसे रमज़ान के बाद जो मामलात हैं वो और जो है पीछे की तरफ चले जाएंगे, जिससे जो है गरीब दुकानदार, गरीब कस्टमर मुतासिर होगा। हमारा शादियों का सीज़न होता है, उसके बाद फिर बकरा ईद शुरू हो जाएगी, वो सीज़न शुरू हो जाएगा। जी आप देखें ना, बीच में ईस्टर गुजर गया, उसकी खरीदारी थी, खरीदारी तो चलती रहती है। अब हमारे 2 इवेंट आते हैं ना, अब बकरा ईद आ रही है, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब बकरा ईद आ गई ना, तो वैसे ही जानवर पिछले साल महंगा था और मज़ीद हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे जी चारा महंगा हो गया है, वो कहेंगे जी ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, तो ऑटोमेटिक जो असरात आएंगे वो गरीब पे आएंगे। अच्छा हम लोग मुसलमान हैं, हम किसी ना किसी तरह अपने त्यौहार मनाते हैं, हमें जो कुर्बानी करनी है वो करेंगे, जैसे तैसे करेंगे। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग जो कुर्बानी करते हैं कि चलो यार अभी कुर्बानी कर लें, बकरा तो 1 साल बाद आएगी, हम उतार देंगे पैसे। अब बेचारे आगे का सोचते हुए फंस जाते हैं, नहीं कर पाते। तो बहुत से मसले मसाइल आ रहे हैं इसके अंदर। जो बीच का दरमियाना जो शख्स है ना, वो बेचारा जो मांग नहीं सकता, वो फंस के रह जाता है। ठीक हो गया जनाब, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। अब आखिरी सेगमेंट है, ज़रा जाके हम प्रेस क्लब पहुँच गई है रैली, और ज़रा जानेंगे कि अब आगे का लाया अमल क्या है और क्या होने जा रहा है, ये भी देख लेते हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, याकूब भाई ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद से इस वक्त मौजूद हैं, और फ़हीम नूरी भाई
से, क्योंकि कुछ और बात करनी है, मैं आपसे ज़रा बाद में बात करूँगा क्योंकि आप इस एहतजाज में शामिल नहीं हैं। जनाब, क्या एहतजाज करने आ रहे हैं? गधे घोड़े भी आ गए, वही खबर बना ली आप लोगों ने। आपने कहा ज़रा अट्रैक्शन मिल जाएगी इसलिए ये एहतजाज रखा था, ऐसा नहीं? अट्रैक्शन नहीं है, जो मुल्क के हालात है और जो हुकूमत चाह रही है कि हमें पुराने दौर में चले जाए, जिस तरह पत्थरों के दौर में, तो वो यही कर रही है। अब जो आप हुकूमत इतनी लेवी लगा रही है, भाई लेवी को बंद किया जाए। जो अशरफिया है, अशरफिया जो इतने पैसे खर्च कर रही है, तो कहाँ पेट्रोल बच रहा है, फ्यूल बच रहा है। तो मेरे भाई, आप लोग अपना खर्च अशरफिया कम करें और आवाम पे जो दबाव कम डालें। यही आपको लगता है ये एहतजाज रंग लाएगा? भाई, अगर 1 से लेके 1 लाख लोग पब्लिक हो जाती है, ये 4 करोड़ की आबादी है कराची की, अगर आवाम निकल आई तो 100% ये काम हो जाएगा। अगर आवाम नहीं निकली तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जो हाल नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि पूरी आवाम बाहर निकलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। फ़हीम भाई, आप इस एहतजाज का हिस्सा नहीं है, ऐसे ही? नहीं, देखिए, जहाँ ताजिरों का आप बिल्कुल दो कश्ती में सवार नहीं हो सकते। आप इस एहतजाज में शुरू से शामिल नहीं है। यहाँ आपने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इसलिए आप प्रेस क्लब पे मौजूद। नहीं, मैं बेसिकली ये जो इनका ये जो गधे घोड़ों वाला एहतजाज है ना, हम चूँकि ताजिर बरादरी है, मैं गधे घोड़ों के एहतजाज पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को हाईलाइट है। एक ऑलरेडी ये मीटिंग हो चुकी है, ये सीएम साहब से मीटिंग करके आ चुके हैं, वो अपना मौक़िफ़ उनको दिया है सारी चीज़ें। नहीं, मैं नहीं था वहाँ पे, चूँकि मैं हॉस्पिटल में था, अभी वहाँ से सीधा आ रहा हूँ। तो वो ये ऑलरेडी एक मौक़िफ़ हो चुका है, उन्होंने तजावीज़ ले ली है। तो ये गधे घोड़ों का एहतजाज मेरे हिसाब से नहीं बनता था, और मैं वैसे भी गधे घोड़ों के एहतजाज पे और गधे घोड़ों वाले दौर में पे ना बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये दौर है भाई 21वीं सदी में चल रही है। लोग जो है वो अब जो है उड़ने वाली गाड़ियों पे जा रहे हैं, हम गधा गाड़ियों पे चल रहे हैं। तो हुकूमत वो तो यही तो कह रहे हैं लोग, हुकूमत हमें इस नहज पे ले आई है कि हमें पत्थर के दौर में लेके जाए। नहीं, देखिए, मतलब बात ये है कि हुकूमत के लिए दूसरे तरीक़ेकार है ना। अगर आपको रेवोल्यूशन लाना है तो रेवोल्यूशन की तरफ जाएं, ये कोई थोड़ी चीज़ है। और बिजनेस कम्युनिटी, चले अब ज़रा कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं। अब मुझे ये बताइए, हुकूमत क्या अपना बयानिया या अपना मौक़िफ़ लोगों को समझाने में नाकाम हुई? आपको ऐसा लगता है? लोग ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर जो खुदे की सूरत हाल है, या आप लोग इस बात को समझने इसके लिए तैयार नहीं है कि आलमी मार्केट से ये पेट्रोल की कीमतें जुड़ी हैं। कैसे ये एहतजाज के ऊपर आप लोग कर रहे हैं इस वक्त जब मईशत मुश्किल में है? हुकूमत इतना बड़ा इकदाम कर रही है कि इतना पुराना कर्जा $2 अरब उतारने जा रही है अपने पड़ोसी भाइयों का, यूएई का। तो पैसे तो उसने अब उतार रही है, काम तो कर रहे हैं, पैसे अगर जमा भी हो रहे हैं वो भी उतरते हुए अब नज़र आ रहे हैं। देखिए, बात ये कि आप खित्ते की सूरत हाल नो डाउट बहुत ख़राब है, और आलमी मार्केट में फ्यूल क्राइसिस भी बढ़ रहा है। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ देखें तो जिन जगहों पे जो अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, अगर आप ईरान में ले लें, ईरान और ईरान जंग का एक मेन मरकज़ है ना, तो ईरान में तो फ्यूल के प्राइस आज भी 6 रुपये है। आप सर ईरान से तो सर नहीं पैदा करने वाले मुल्क वो हमारा नेबरहुड है ना, हमारा नेबरहुड है। अगर हम अपने नेबर से जो पैदा करने वाले उससे फिर हमें सारे कॉन्ट्रैक्ट पाइप ला के रखा हुआ, हम अपना पाइप नहीं जोड़ हमें आईएमएफ के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देने चाहिए, आईएमएफ से जान छुड़ानी चाहिए। तो सर कोशिश तो हो रही है। नहीं, ये तो दुबई से आप लोग भी तो इसी में अपना किरदार अदा करेंगे ना। हुकूमत की अब आज के जो अगर इकदाम होते हैं, ये जो किए जा रहे हैं कि 8 बजे मार्केटें बंद हो, 11 बजे शादी हॉल बंद हो जाए, तो क्या ये बुरा इकदाम? नहीं, बेहतरीन इकदाम है। हमने तो पहले हिमायत की थी और अभी भी हिमायत करते हैं कि ये इकदाम तो बेहतरीन इकदाम है। क्राइसिस, देखिए, क्राइसिस से बचने के लिए जो एनर्जी क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस है, उसमें आप ज़रूरी जो नेसेसरीज है उसको कम करें। ठीक है, 8 बजे का एक टाइम है, सब ने एक्सेप्ट किया, हमने भी एक्सेप्ट किया हुआ है। आप शादी हाल अपनी एक्टिविटीज़ को कम करें, लेकिन अपनी शाह खर्चियाँ जिसको ये समझाने में अभी तक नाकाम है। अभी मैं इशारा फैसल से आ रहा हूँ, सैकड़ों की तादाद में नफरी लगी हुई है। किस लिए भाई? मैचेस हो रहे हैं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी आपके भाई शहर मेरे, में। अब आप एक तरफ आप आलमी सतह पे देख रहे हैं कि जी खत्ते में क्राइसिस है, जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ आप खेल कूद के मैदानों पे, तीसरी तरफ आप तफरी पार्क को बंद कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर टाइम लिमिट बांध रहे हैं, और एक तरफ आप यहाँ पे PSL लेकर बैठ गए। भाई मतलब आप नाकाम, हुकूमत बेसिकली अपना मौक़िफ़ देने में, अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने में नाकाम रही है। ठीक होगी जनाब। सर आप भी एहतजाज में? वालेकुम सलाम। जावेद कुरैशी, अपना ज़रा मुझे तारुफ करा दे ताकि सुनने वाले आपको देखने वाले तारुफ करें। जावेद कुरैशी, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध। क्या कहिएगा कि जो ये एहतजाज है, ये एक अनोखा एहतजाज तो नहीं, मैं कहूँगा लोग कह रहे हैं कि
आप ही के ताजिर बरादरी ये कह रही है कि जनाब सोशल मीडिया पे और अपने आप तरफ हाईलाइट करने के लिए इस तरह का अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। आज जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो किसी के बस में नहीं है कि वो इसे अफोर्ड कर सके। लोगों के चूल्हे भूज रहे हैं। आज जैसे आपको इल्म है कि वज़ीर आला जनाब सिंध मुराद अली शाह साहब से आज हमारी एक तवील 1.5 से 2 घंटे की एक मीटिंग हुई। उसमें महदूद टाइमिंग के लिए कारोबारी औकात के सिलसिले में बातचीत थी। हमने सीएम साहब को अपनी तजावीज़ से आगाह किया और उन्होंने भी हमारी तजावीज़ को माना और कहा हम विफाक से आपकी जो तजावीज़ है उनको सामने रखेंगे और इंशाल्लाह उस पर अमल भी होगा। हम ये कहना चाहते हैं, आपकी तजावीज़ क्या थी और उनकी क्या थी? देखिए ये बातें अभी मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकता कि वो फाइनल होगी तो वो वज़ीर आला साहब ऐलान करेंगे। अब मैं मीडिया के तवज्जो वो क्या कह रहे थे 8 बजे बंद कर दें? वो उनकी तजवीज़ ये थी 8 और 10 जो कारोबारी औकात है वो 8 बजे और शादी हाल और जो रेस्टोरेंट है वो रात 10 बजे तक। लेकिन हमारा इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इंशाल्लाह वो भी इसके अंदर बैठकर हल हो जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अब बात आप तो वो जर्नलिस्ट है ना, मेरे मुंह की बात आप छीन लेना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये बात वज़ीर आला साहब खुद 2 रोज़ के बाद खुद अनाउंस करे। सर वो तो सही है आपकी बात, लेकिन इसमें भाई तो हमारे आपका मजीद टाइम आगे का चाह रहे हैं। आपके बाकी लोग तो हमें बता चुके हैं। नहीं, हम आगे का ही चाह रहे हैं, पीछे का नहीं करना चाह रहे। और वो इसलिए मैं आपसे सुनने के बाद मैं आपसे जिरा करना चाहूँगा ना। आप बिल्कुल, आपको पूरा हक है, हम उससे जिरा करें। इन हालात में जो पेट्रोलियम प्राइसेस की जो बढ़ी हैं, उसके बाद ताजिर बरादरी के भी चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और हम ये चाहते हैं महदूद टाइमिंग के अंदर कि हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, लेकिन हम मुल्क के पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हमारे लिए मुल्क के पाकिस्तान है, उसके बाद हमारी ताजिर बरादरी और पाकिस्तान की आवाम है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ ताउन करे और सिंध हुकूमत सीएम साहब विफाक को ये कायल कर सके जो इस वक्त भी जो पेट्रोल पे जो लेवी है वो बहुत ज़्यादा इसको ज़ीरो करे, IMF से बातचीत करे। इस वक्त अफोर्डेबल नहीं है लोग कि वो इतनी भारी लेवी आज की तारीख में हम दे सकें। तो हमारा कहने का मकसद और आज का एहतजाज का मकसद, हमें वज़ीर आला साहब ने आज के एहतजाज के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि आप ना करें, लेकिन हम ये कॉल कर चुके थे। इसलिए हम अपनी साथियों को और मीडिया को ये नहीं कहना चाहते थे कि हमने ये बंद कमरों में बैठ के फैसला किया है। हमने फैसला आवाम के अंदर ही किया है और इस मुल्क के खातिर जो भी कुर्बानी होगी ताजिर बरादरी ने पहले भी दी है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी देगी। इस मुल्क के लिए हम हुकूमत से ताउन करने के लिए तैयार हैं। हमारा तसादुम करने का हुकूमत से कोई। अब्दुल्ला शारी भाई, वेलकम टू द गधा घोड़ा एहतजाज। आप पूरे एहतजाज में क्यों नहीं शामिल थे? सर देखिए, हर बंदे का अपना मौक़िफ़ है। अगर मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा तो इसको मीडिया दिखाएगा कि जी ताजिर बट गए। हर आदमी की अपनी सोच है। अभी तो यही लगेगा ना, आप पूरे एहतजाज में नहीं थे, आज प्रेस क्लब में खड़े हो गए। सर देखिए, मैं किसी और कॉज के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे, ठीक है, तब हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हों। मगर क्योंकि दुनिया के अंदर ये मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे नहीं है, ये मुश्किल वक्त इस वक्त दुनिया में है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए, फॉरेन पॉलिसी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों से आज भी महफूज है। लॉकडाउन नहीं लगा, आपके पास पेट्रोल पंप पे वो लंबी लंबी लाइनें नहीं है, गैस आपको अभी भी मिल रही है। हमें भी ठीक होना पड़ेगा। आपकी ये बरादरी क्यों एहतजाज है, मईशत बचाओ तहरीक क्यों है? सर उनकी अपनी सोच होगी, आप उनके साथ नहीं है? बिल्कुल भी। मईशत बचाओ तहरीक का हिस्सा आप नहीं है? मईशत बचाओ तहरीक का हिस्सा बिल्कुल ज़रूर हूँ, मगर सरकमस्टेंसेस को देखते हुए अगर ईरान और अमेरिका की जंग थोड़ी सी ज़्यादा छिड़ जाती है, 700 रुपये पेट्रोल चला जाता है, तो फिर आप क्या खड़े हैं? फिर आप बोलेंगे 40 रुपये की रोटी मत करो। गैस अगर 800 पे चली जाती है और तमाम चीज़ों को बताओ, हुकूमत इसमें क्या करे? सर हुकूमत सबसे पहले आपके और मेरे हाथ में और हुकूमत के हाथ में क्या है? सर हुकूमत सबसे पहले अपने अखराजात कम करे। सेकेंडली, जितना कारोबारी तबका है वो सुबह 8 बजे कारोबार, 9 बजे कारोबार खोले, 6 बजे बंद करे। तो आप लोगों को सर मैं अकेला तो नहीं करूँगा ना। अगर मेरे साथ 10 एसोसिएशन शामिल होंगी, मेरी अपनी मार्केट शामिल ना हो, तो मेरे मौक़िफ़ का क्या रह जाता है? मुझे थोड़ा सा बात को समझिए। देखिए, लोग कहते हैं कि हमारे पास ग्राहक नहीं आते। अरे मार्केट खुलेगी तो ग्राहक को जब पता चलेगा। कोरोना में भी तो आप लोगों ने कारोबार खोल के बंद किया और आवाम आई। सर KFC रात को 3:40 तक ऑर्डर लेता है। मैं 3:30 बजे ऑर्डर इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वो खुला है। जब वो 12 बजे बंद हो जाएगा तो मैं 11:45 बजे मंगाऊंगा। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है।
तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, तो लेकिन ताजिर मानने को तैयार नहीं है सर। हर बंदे की अपनी वो सोच है। कहते हैं चोर डाकू आ जाते हैं सुबह खोलेंगे तो भाई, वो तो हमें ये जवाब दे रहे हैं। तो अगर रात को 11 बजे कारोबार खुला हुआ है तो उसके चोर डाकू नहीं आ रहे। पूरी नहीं, मार्केट वो कहते हैं सुबह सन्नाटा ज़्यादा होता है, सिर्फ वही लोग घूमते हैं, आवाम अरे नहीं सर, ये अपने अपने मौक़िफ़ हैं, अपना अपना एक तरीक़ेकार है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर 10-15 दिन में खुदा न खास्ता जंग पॉलिसी के तहत तमाम कराची वाले दिन की रोशनी में, मैं तो कहता हूँ 6 बजे 7 बजे बंद कर देना चाहिए, दिन की रोशनी में काम करें अगर और मगरिब को अपने घर जाएं। मेरी ज़ाती राय लेंगे तो मैं 6 बजे बंद करने के साथ खड़ा हूँ, मगर क्योंकि एक मशवरा लिया जाता है, तमाम तंजीमों को माना जाता है, सबकी बात को सुना जाता है, तो 8 बजे तक कम से कम बंद कर दें, 9 बजे तक कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, 9 बजे तक कर। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज का प्रोग्राम न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो वाला एहतजाज था जो हमने आपको दिखाया। ताजिर बरादरी मईशत बचाओ तहरीक में इस वक्त उतर आई है और तमाम ताजिर रहनुमा इसमें शरीक जितने लोग थे, हमने उन सबसे बात करी, उनका मौके आपने जाना। उनका कहना है कि इस वक्त पेट्रोल की कीमतें तो हैं आलमी मार्केट में, लेकिन जो पेट्रोल पे लेवी हुकूमत जो इस वक्त कमा रही है वो पैसे भी फौरी तौर पे कम किए जाने चाहिए, जिसके लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। आपने तमाम रहनुमाओं की बात सुनी। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।